आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक 2 बिल वोटों की तकसीम के बाद लोकसभा में किए गए पेश। ये बिल बहस के लिए भेजे जाएंगे पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के पास। राज्यसभा में आइन पर बहस का दूसरा दिन। जेपी नड्डा ने बहस शुरू करने के साथ ही कांग्रेस पर किया हमला। वजीर दाखिला अमित शाह शाम 5:30 बजे देंगे जवाब। वजीर आजम ने कहा, बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमतें बन गई हैं अच्छी हुक्मरानी की अलामत। राजस्थान में बीजेपी हुकूमत के क़याम की पहली सालगिरह पर वजीर आजम ने तकरीबन 46,400 करोड़ रुपए की स्कीमों का किया आगाज। वनुआतु में 7.3 शिद्दत के ज़लज़ले से जानी माली नुकसान। अमेरिका और न्यूजीलैंड के सिफारत खानों की इमारतों को पहुंचा नुकसान। और खेल के मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का किया इफ्तिताह। कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मूवमेंट के तई बढ़ा है लोगों में जोश व खरोश। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वन नेशन वन इलेक्शन से मुताल्लिक बिल पर अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसी दौरान बिल को पेश करने के हक में 269 वोट पड़े। बिल को पेश करने के खिलाफ 198 वोट पड़े। वोटों की इस तकसीम के साथ बिल लोकसभा में पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन से मुताल्लिक बिल के बारे में कांग्रेस और टीएमसी पार्टियों समेत कुछ अपोजिशन पार्टियों ने इसे आइन के खिलाफ करार देते हुए हंगामा खड़ा किया और इसे जेपीसी को भेजने का मुतालबा किया। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने इसे जेपीसी को भेजने की तजवीज पेश की। जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। इसके साथ ही वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान को वाज़ेह किया कि वजीर आजम भी चाहते हैं कि ये बिल जेपीसी को भेजा जाए। खुद वजीर आजम ने भी इस बिल को भेजने का इरादा जाहिर किया था। जेपीसी को मैं तजवीज़ करूंगा कि एक मुल्क एक इलेक्शन से मुताल्लिक बिल जेपीसी को भेज दिया जाए। जब संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। आइन के 75 साल के शानदार सफर पर राज्यसभा में खुसूसी बहस का आज दूसरा दिन है। कायदे ऐवान जेपी नड्डा ने बहस का आगाज किया। जेपी नड्डा ने आर्टिकल 356 के मामले पर कांग्रेस को घेर लिया। उन्होंने कहा कि 1952 से 1967 तक एक मुल्क एक इलेक्शन था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में कई मुंतखब हुकूमतों को गिराया और मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबी सूरत हाल पैदा की। वजीर दाखिला अमित शाह अब से थोड़ी ही देर में ऐवान में बहस का जवाब देंगे। आर्टिकल 352 जिसके बारे में कल सुधांशु भाई ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की, अन्य वक्ताओं ने भी चर्चा की, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो लाना ही पड़ेगा ना कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने
जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। जमहूरिया आर्मेनिया का वफ्द आज लोकसभा में कार्रवाई देखने पहुंचा। लोकसभा के स्पीकर ने वफ्द का खैर मकदम किया। आर्मेनिया का पार्लिमानी वफ्द जमहूरिया आर्मेनिया की कौमी असेंबली के स्पीकर एलन साइमोनियान की क़यादत में हिंदुस्तान के दौरे पर है। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में आर्मेनिया के संसदीय प्रतिमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानीय अतिथि आर्मेनिया की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट श्री एलेन साइमोनियान और वहां के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आर्मेनिया के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन सोमवार 16 दिसंबर 2024 को हुआ था। भारत प्रवास में शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त 18 दिसंबर को जयपुर और 19 दिसंबर को आगरा भी भ्रमण करेंगे। उनका शुक्रवार दिनांक 20 दिसंबर 2024 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में 1 वर्ष परिणाम उत्कृष्ट तकरीब से खिताब किया। इसका इनेकाद राजस्थान हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया गया था। इस मौके पर वजीर आजम ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। 46,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के ये 24 प्रोजेक्ट तवानाई, सड़कों, रेलवे और पानी से मुताल्लिक हैं। वजीर आजम के जरिए शुरू किए गए प्रोजेक्टों में नवनेरा बैराज और स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और एसेट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से मुताल्लिक मंसूबे और दिल्ली वडोदरा ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट प्रोजेक्ट का 12वां पैकेज शामिल हैं। जिन प्रोजेक्टों का संगी बुनियाद रखा गया उनमें रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज की तामीर का काम और चंबल नदी पर नहर के तवस्सुत से नवनेरा बैराज से बेसल पोडियम और साथ में इसरदा डैम तक पानी मुंतकिल करने के निजाम से मुताल्लिक प्रोजेक्ट, शमसी तवानाई पार्क और रेल लाइन को दोगुना करने के मंसूबे शामिल हैं। तकरीब में वजीर आजम की मौजूदगी में बारबती काली संधू चंबा लिंक प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मुफाहिमतनामों का भी आगाज किया गया। वजीर आजम ने काली संधू, पार्वती और चंबल नदियों से लाए गए पानी को राम सेतु कलश में डाला। इस मौके पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के वज़राए आला भी मौजूद थे। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि आज बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमतें अच्छी हुक्मरानी की अलामत बन रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज मुल्क के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी हुक्मरानी की जमानत है। वजीर आजम ने कहा यही वजह है कि मुल्क के लोग मुसलसल बीजेपी को अपनी हिमायत दे रहे हैं। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी
पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासती हुकूमत के जरिए किए गए कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे कर रही है। वजीर-ए-आज़म ने तरक्याती मंसूबों के साथ जमीनी सतह पर बदलती हुई तस्वीर का हवाला दिया। वजीर-ए-आज़म ने कांग्रेस हुकूमत के तहत रियासत में इम्तिहानात और भर्ती से मुताल्लिक बेज़ाब्तिगियों को याद दिलाया। नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट राजस्थान के 21 अजला को आपाशी का पानी और पीने का पानी फराहम करेगा। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की तरक्की में तेजी आएगी। भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। जैसे ही एमपी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में पानी के बहरान को हल करने में नाकामी पर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग किसानों की बात करते हैं, उन्होंने किसानों के पानी के मसले को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने भुगता है, यहां के किसानों ने भुगता है। तकरीब के मुकाम पर पहुंचने पर वजीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। वहां मौजूद भारी भीड़ ने पीएम का तहे दिल से इस्तकबाल किया। लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम ने हाथ हिलाकर उन सबका इस्तकबाल किया और उस मोहब्बत पर इजहार तशक्कुर किया। और राजस्थान हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर वजीर-ए-आज़म ने 24 नए प्रोजेक्ट राजस्थान को तोहफे में दिए हैं। इस मौके पर राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने कहा कि वजीर आला पानी के मामले में खुद कफील होने की मुहिम के तहत हुकूमत बनते ही हमने देहातों में बारिश के पानी की जखीरा अंदोजी के लिए 1 लाख से ज्यादा मंसूबे शुरू किए, जिससे पीने और काश्तकारी के लिए मुकामी सतह पर वसी पैमाने पर पानी की दस्तयाबी में बेहतरी आ रही है।
वर्षा के पानी के गांव में ही संचय एवं संग्रहण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमने 1 लाख से अधिक कार्यों को सरकार बनते ही प्रारंभ कराया, जिसमें पीने एवं खेती के लिए स्थानीय स्तर पर ही पानी की उपलब्धता में व्यापक सुधार हो रहा है। आज का दिन राजस्थान के इतिहास में इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि आज ही के दिन में ही राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को देने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। और श्रीलंका के सदर अनुराग कुमारा दिसनायके बिहार के बोध गया पहुंचे। गया हवाई अड्डे पर श्रीलंका के सदर का इस्तकबाल बिहार हुकूमत के वजीर डॉक्टर प्रेम कुमार ने रियासती ओहदेदारों के साथ किया। श्रीलंका के सदर ने गया में महाबोधि मंदिर का दौरा किया और पूजा की। मंदिर के जनरल सेक्रेटरी ने श्रीलंका के सदर के मंदिर के दर्शन को अहम करार दिया और कहा कि भारत के सकाफती विरसे की दुनिया में अपनी शिनाख्त है, इसलिए श्रीलंका के सदर ने महाबोधि मंदिर का दौरा किया और पूजा की। तवक्को है कि इस दौरे से भारत और श्रीलंका के दरमियान सकाफती और मजहबी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बिहार में बोध गया वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने गया नहाजल किया था और श्रीलंका के बौद्ध अकीदतमंदों के लिए गया अकीदतमंदी का एक अहम मुकाम रहा है। आपको बताते चलें कि श्रीलंका के सदर अनुराग कुमारा भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। सितंबर में ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है। बोध गया आने से पहले उन्होंने दिल्ली में सदर द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई सीनियर लीडरों से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति का पहला जो विदेश यात्रा है भारत, इसी से हम सब उम्मीद कर सकते हैं कितना ऐतिहासिक है और भारत को कितना मानते हैं। मंदिर जहां महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया है, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी दर्शन किए हैं। ये जगह है, ये विश्व के लिए एक शांति की जगह है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA अब सिर्फ आला तालीमी इदारों में दाखिले के लिए दाखिला इम्तिहानात का इनेकाद करेगी। आज ही जानकारी देते हुए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि NTA को मुलाजमतों के लिए भर्ती के इम्तिहानात मुनक्किद करने की जिम्मेदारी से फारिग कर दिया गया है। वजीर तालीम ने कहा कि NTA में इस्लाहात के लिए बनाई गई आला सतही कमेटी की सिफारिशात पर अगले साल से अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वजारत सेहत के साथ नीट UG इम्तिहान के इनेकाद के हवाले से बातचीत का अमल जारी है और जल्द ही इम्तिहानात के अमल का ऐलान किया जाएगा। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने दाखिले के इम्तिहानात में गलती न होने का यकीन दिलाया। NTA केवल हायर एजुकेशन स्टडी के लिए जो एंट्रेंस होगा उसी में फोकस करेगा। पहले NTA सर्विसेज के लिए भी एग्जामिनेशन करता था, उसमें से NTA को निवृत्त रखा जाएगा। NTA केवल उच्च शिक्षा के लिए जो परीक्षाएं होगी, एंट्रेंस के एग्जामिनेशन होगा, उसी में फोकस करेगा। जिला, राज्य और केंद्र और संबंधित विभाग, जिस विभाग की परीक्षा होती है उसके अंदर एक सीमलेस नेटवर्क बने, ये कमेटी की एक प्रमुख एंड टू एंड समाधान के लिए एक सुझाव है। उसको हम काम पे लग चुके हैं, उसमें हम लोग कई सीरीज ऑफ मीटिंग हो चुका है। और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने मशहूर तबला नवाज जाकिर हुसैन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो जाकिर हुसैन की रूह के सुकून के लिए दुआ करेंगे। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन जी की असामयिक निधन पर बहुत अफसोस हुआ। देश की जो संगीत की मुख्य धारा है उसके एक वो मुख्य अंग थे और उन्होंने विभिन्न अवसरों पर इस विधा को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि अपने शागिर्दों के माध्यम से इस विधा को उन्होंने अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखा है। उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करेंगे और उनके असामयिक निधन से अत्यंत दुख है। और दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है।
सर्दी में इजाफे के साथ ही स्कूलों के काम के औकात में तब्दीली की गई है। नोएडा में स्कूल के औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 2:25 तक होंगे। साथ ही दिल्ली के स्कूलों को ग्रुप 4 के उसूल के तहत हाइब्रिड मोड में चलाने का हुक्म दिया गया है। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में सर्द लहर आइंदा 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मशरक़ी राजस्थान में सर्द लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठंड के बाइस सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए शेल्टर होम्स में रात गुजारने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और गैर मुल्की खबरों में अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में अपनी औहदे की वजह से कोई राहत नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उनकी मई की सजा बरकरार रहेगी। मुकामी मीडिया की खबरों के मुताबिक न्यूयॉर्क के जज जॉन मार्जिन ने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सदर को सरकारी कामों के लिए वसी इस्तिस्ना देने का हुक्म इन मुकदमात पर नाफिज नहीं होगा जिनमें मुकम्मल तौर पर गैर सरकारी तर्ज अमल शामिल है। कल के फैसले ने यह इम्कान बढ़ा दिया है कि ट्रंप ज्यूरी के फैसले के खिलाफ अपनी अपील के जेर इल्तिवा व्हाइट हाउस में दाखिल होने वाले पहले मौजूदा सदर बन सकते हैं। और खेल की खबरों में मरकजी वजीर खेल मनसुख मंडाविया ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग डे का आगाज किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया की शुरुआत की। मुल्क के शहरी सेहतमंद रहें और सेहतमंद शहरी खुशहाल भारत की तामीर करें। इस मकसद के साथ हमने फैसला किया है कि हम हर इतवार को साइकिल चलाएंगे। आज मेरे साथ माननीय सांसदगण और कई हमारे स्पोर्ट्स पर्सन सहित 500 से अधिक साइकिलिस्ट ने मेरे साथ साइकिलिंग करा। मुझे खुशी है, साइकिलिंग से फिट इंडिया का संकल्प सिद्ध होता है। नागरिक फिट रहेगा तो सोसाइटी स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ समाज विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेंगे। इसलिए हम सब लोग साइकिलिंग से जुड़िए। हर संडे सुबह में 7 बजे साइकिलिंग करिए, अपने स्वयं को फिट रखिए, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में मोदी जी को सहयोग करिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ब्रिस्बेन में खेले जा रहे टेस्ट के चौथे दिन के अख्ताम तक भारत ने अपनी पहले इनिंग्स में 9 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। आज भारत ने 4 विकेट पर 51 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत की जानिब से लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 77 रन की इनिंग खेली। भारत ने 213 रन पर 9 विकेटें गंवा दी थीं, लेकिन जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की आखिरी जोड़ी ने भारत को फॉलो ऑन से बचने में मदद की। दिन के खेल के अख्ताम तक बुमराह 10 और आकाशदीप 27 रन बनाकर नॉट आउट हैं। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहले इनिंग के स्कोर से 193 रन पीछे है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 445 रन बनाए थे। बॉर्डर गावस्कर सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था, जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।